सभी माताओं कैसे हैं? गिलास की क्वालिटी, गिलास से हम काम कर सकते हैं कि गिलास से नाप सकते हैं, चावल नाप के ले सकते हैं अपने लिए बनाते टाइम। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे कि पकाने के बाद ये खाने में कैसा होता है, लाजवाब होता है कि कैसा होता है। ठीक है, देखो गाइस, तो अब हम फाइनली आ गए हैं इसके टेस्टिंग में। क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है अभी। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से उसकी रूपरेखा थी, चावल किस प्रकार का था। अब पकाने के पश्चात देखिए ये कैसा लगता है। हालांकि अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। देखिए, इसको जब आप बनाओगे तो बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान देना, खासकर श्रीमतियाँ जी, कि ये चिपचिपा जैसा हो रहा है। देखो आपस में चिपक रहा है, एकदम दाने खिल नहीं रहे हैं। हालांकि मेरी वाइफ ने पानी कम ही डाला था इसमें बनाते टाइम, लेकिन क्या हुआ देखो, कम पानी डालने के पश्चात भी ये चिपक रहा है। तो आप थोड़ा और कम पानी डाल के इसे बनाने का प्रयास करना, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप सब श्रीमतियाँ जी तो पहले से ही काफ़ी ज्ञानवान हो। तो देखिए इसमें अब इसको टेस्ट करके बताता हूँ मैं ये कैसा हो रहा है। अब इसको मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ कि कैसा होता है। देखिए अब देखो गाइस, टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे पैसे डूब गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चावल ठीक ठाक है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ख़ास बासमती चावल हो। बासमती जैसा रहा है, लेकिन इसका टेस्ट उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। आप लोग की क्या राय है? क्या आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा? आप बताइएगा अपनी राय। ठीक है गाइस, इंटेल रिव्यू सेक्शन में अब आपका स्वागत है। यह हम जानेंगे इसकी डिटेलिंग के बारे में। फिर से लगभग ये चावल हमने 10 केजी का मंगाया था। इसका बैग जो कि हमें पड़ा था 649 का, पर केजी के हिसाब से हम देखें तो ये लगभग हमें पड़ा था 64.90, यानी कि लगभग 65 रुपये का। यदि हम इसकी लेंथ देखें तो ये हमें दिख रहा है 3/4 का, यानी कि यदि हम चावल को 4 बराबर हिस्से में कर दें तो जो इसके 3 हिस्से हैं लगभग उतना बड़ा होगा। तो ये लगभग 75% से 70% का टुकड़ा है। और वैसे भी जो मोगरा राइस होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, साबुत नहीं होते बासमती राइस ही हैं, लेकिन वो टूटे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप सस्ते में बासमती राइस का मज़ा ले सकते हैं। नॉर्मली हम इसे घर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम साधारण सा खाते हैं खाना। जहाँ तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति है तो मैं श्रीमती जी से कहना चाहूँगा कि इसे आप बनाने से पहले ज़रा ढंग से धो लें, क्योंकि ढंग से धोने से इसका माड़ निकल जाएगा और ये चिपचिपा नहीं बनेगा। और
ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इसे खुले बर्तन में पकाएं, बंद बर्तन में नहीं, जैसे कि कुकर में ना पकाकर खुले बर्तन में पकाएं, क्योंकि खुले बर्तन में कोई भी चावल पकाने से वो ज़्यादा खिलते हैं। तो गाइस, और हाँ, इसमें एक बात बतानी रह गई थी कि इसमें प्रिंटेड प्लेट जो है आपका 790 है, 790 है, लेकिन ये हमें 649 का लगभग 17% डिस्काउंट में जियो मार्ट में मिल रहा है। गाइस, यदि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी माताओं, भाई बहनों और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा पुनः प्यार भरा नमस्कार।